गोदी मीडिया ये शब्द आज अपोजिशन का फेवरेट वेपन बन चुका है। लेकिन सच ये है कि जो ये शब्द चिल्ला रहे हैं उनका अपना मीडिया गांधी परिवार की गोद में बैठा ही नहीं है, बल्कि एक पूरा दरबार लगा रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अक्सर आपने देखा होगा, आप भीड़ में अपना विचार रख रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, लेकिन सामने वाला पूरी बात सुनने की तकलीफ भी नहीं करता, सीधे बोल देता है, अरे तुम तो गोदी मीडिया हो। बस डिस्कशन खत्म। ना फैक्ट ना लॉजिक, सिर्फ लेबल चिपका के आपको चुप करा देना। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो उन्हीं लेबल बाजों के लिए चुपचाप फॉरवर्ड जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और स्वागत है आपका द पैम्फलेट में, जहां बातें होती हैं सीधी, साफ और फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, सालों से राहुल गांधी और कांग्रेस आईटी सेल ये लेबल चिपका के मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाले चैनल्स पर वार करते आए हैं। लेकिन अपनी तरफ के यूट्यूब चैनल्स, पोर्टल्स और जर्नलिस्ट जो कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं, उन पर चुप। और ये कोई हवा में बात नहीं है, ये वही पार्टी है जो जब पावर में थी प्रेस को कंट्रोल करती थी, न्यूज को सेंसर करती थी और स्टेट मीडिया को प्रोपेगेंडा मशीन बनाती थी। आज हम एक एक सबूत के साथ ये हिपोक्रेसी एक्सपोज करेंगे। अब बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। गोदी मीडिया कोई ऐसे ही एक दिन में सुबह उठ के नहीं बन गया। ये एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी जो अपोजिशन, खासकर कांग्रेस इकोसिस्टम ने तैयार की। टारगेट सिंपल था, उन मीडिया हाउसेस को बदनाम करो जो सच बोलते हैं। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, बस वही कड़वाहट झेल नहीं पाते राहुल गांधी जी। फिर शुरू हो जाता है उनका फेवरेट गाना, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। गोदी मीडिया एक सोची समझी कांग्रेस की चाल थी जो उन्होंने 2017 से 2018 से शुरू की, ताकि मोदी सरकार के फेवर में दिखने वाले मीडिया को बदनाम किया जा सके। राहुल गांधी ने रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। स्पीचेस, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस स्टेटमेंट्स में इतना रिपीट करो कि ये लोगों के दिमाग में बस जाए। और कांग्रेस आईटी सेल अपने पक्ष के जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और मीम पेजेस के जरिए हैशटैग्स, वायरल क्लिप और सटायरिकल वीडियोस हर जगह ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में घुसा दिए। धीरे धीरे अपोजिशन ने एक गुड वेज बैड मीडिया का डिवाइड क्रिएट किया, जहां प्रो कांग्रेस मीडिया को असली जर्नलिज्म का ठेका मिल गया और प्रो गवर्नमेंट मीडिया को गोदी का लेबल। स्ट्रेटेजी सिंपल थी, जो बात सरकार के पक्ष में हो, चाहे सच हो, उसको गोदी मीडिया का टैग लगाओ। अपनी कमजोर सियासत को छुपाने के लिए कांग्रेस इस लेबल को बचाव कवच बना चुकी है, जबकि उनके अपने फ्रेंडली मीडिया हाउसेस उनके लिए काम करते हैं। आज हम आपको एक एक फैक्ट और प्रूफ के साथ बताएंगे कि कैसे गोदी मीडिया कांग्रेस का फेवरेट मास्क बन चुका है, अपनी ही हिपोक्रेसी छुपाने का मास्क। सरकार के पक्ष में कोई सच बोल दे तो सीधा गोदी मीडिया का स्टैम्प, लेकिन अपने लिए गाना गाने वाले चैनल्स, वो तो आजाद मीडिया कहलाते हैं। आज असली तस्वीर सामने आएगी। ये शब्द जर्नलिज्म का स्केल नहीं, सिर्फ कांग्रेस का पॉलिटिकल जुगाड़ है दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले जरा हिस्ट्री का डस्टबिन खोल लेते हैं। सबसे पहला स्टॉप 1975 की इमरजेंसी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उस वक्त देश का मीडिया अपने पूरे कब्जे में ले लिया। न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप, एडिटर्स की गिरफ्तारी और हर खबर पर सरकारी सी। जो सरकार के खिलाफ लिखे उनका अखबार बंद, जो सरकार की तारीफ करें उनकी तरक्की। और आज वही कांग्रेस दूसरों को गोदी मीडिया का लेक्चर देती है। इससे बेहतर ब्लैक एंड व्हाइट हिपोक्रेसी का पोस्टर एग्जाम्पल शायद ही मिले। दूसरा, राजीव गांधी के समय बॉफर्स घोटाला छाया हुआ था, लेकिन मीडिया का एक हिस्सा जो सरकार के नजदीक था, उसने इस स्कैम को या तो कवर ही नहीं किया या फिर इतना हल्का दिखाया कि सच आम जनता तक पूरा पहुंच ही नहीं पाए। जो पत्रकार इस पर खुलकर लिख रहे थे, उन्हें प्रेशर, नोटिस और एक्सेस बंद का सामना करना पड़ा। और आज वही कांग्रेस जो तब सच दबाने में माहिर थी, दूसरों को प्रेस फ्रीडम का ज्ञान देती है। तीसरा, प्राइवेट न्यूज चैनल्स के आने से पहले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो देश के लिए सबसे बड़े न्यूज सोर्सेस थे, और ये दोनों कांग्रेस के पूरे कंट्रोल में थे। राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सरकारी मीडिया का काम सिर्फ सरकार की तारीफ दिखाना, उनके रैलीज और स्पीचेस को प्राइम टाइम पर चलाना और अपोजिशन की आवाज को दबा देना। जनता तक वही तस्वीर पहुंचती थी जो कांग्रेस दिखाना चाहती थी। और आज वही पार्टी जब दूसरों पर गोदी मीडिया का इल्जाम लगाती है, तो ये याद रखना चाहिए कि असली गवर्नमेंट मीडिया का सर्टिफिकेट उन्हीं के नाम था। चौथा, कांग्रेस के जमाने
में मीडिया पर कंट्रोल का एक बड़ा हथियार था सरकारी विज्ञापन और टीवी लाइसेंस। जो चैनल या अखबार सरकार के फेवर में लिखता था उसे गवर्नमेंट एड्स का बड़ा हिस्सा मिलता था, जो उनके लिए बड़ी आमदनी का जरिया था। जो सरकार की नकल करता उनके एड्स रोक दिए जाते, लाइसेंस रिन्यू में डिले होता या उनके ऑपरेशंस पर चेक लग जाता। इस तरह कांग्रेस ने सालों तक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से मीडिया को अपनी लाइन पर चलाया। और आज वही लोग जब दूसरों को गोदी मीडिया का टैग देते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि असली रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। दोस्तों, आज भी कांग्रेस के पास अपना एक पूरा मीडिया इकोसिस्टम है। कुछ खुद को न्यूट्रल बताने वाले टीवी एंकर्स, कुछ ओपनली प्रो कांग्रेस पोर्टल्स और एक लंबी लिस्ट यूट्यूब चैनल्स जो उनका नरेटिव चलाते हैं। और दोस्तों, ये बात हम हवा में नहीं बोल रहे, आप खुद देख लीजिए। रवीश कुमार जी का यूट्यूब स्क्रॉल करके आपको साफ पता चल जाएगा कि पीआर किसका हो रहा है। कांग्रेस के आज के जमाने के पोस्टर बॉय हैं रवीश कुमार जी। एनडीटीवी से निकले तो ऐसा लगा जैसे सच्चाई का सैनिक बन के आए हैं, लेकिन यूट्यूब पे जाकर उन्होंने वही पुराना कांग्रेस फ्रेंडली नरेटिव 4K क्वालिटी में चला दिया। हर दूसरे दिन बीजेपी की एक्सपोज वीडियोस की फैक्ट्री चलती है और हर वीडियो में राहुल राहुल का जाप जैसे वो खुद ही उनके पर्सनल पीआर मैनेजर हूँ। और मजे की बात तो ये है, जो खुद एक तरफ का पूरा पीआर कैंपेन चलाता है वही दूसरों को गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट बांट रहा होता है। और साक्षी जोशी, उनको तो आप अभी जाओ और स्क्रॉल करके देखो, सिर्फ पिछले 2 दिन के वीडियो से ही आपको दिखेगा राहुल के खुलासे से बीजेपी आईटी सेल को दर्द, राहुल का चुनाव आयोग को चैलेंज, राहुल का एटम बॉम्ब, राहुल ने सुनाई बचपन की कहानी। ये सब बेस्ट जर्नलिज्म के नाम पर एक ही तरफ का गाना। मजाक ये है कि यही सोल्ड आउट गोदी जर्नलिस्ट दूसरों को गोदी बोलते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे बीजेपी सरकार पर डायरेक्ट हमला करती हैं उत्तरकाशी लैंडस्लाइड 2025 पर, और अभिनंदन सेखरी केरला सरकार को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वायनाड लैंडस्लाइड 2024, ऐसे कई मीडिया हाउसेस और फेसेस हैं, लेकिन मजाल है कोई उन्हें गांधी मीडिया कह दे। तो दोस्तों, कहानी सिंपल है। कांग्रेस के लिए मीडिया का मतलब जो हमारे गीत गाए वो आजाद, जो सच बोल दे वो गोदी। अपना पूरा नरेटिव चलाने के लिए उनके पास एक मीडिया आर्मी है। रवीश जी का राहुल जाप, साक्षी जोशी की ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम राहुल्स डेस्क, न्यूज लॉन्ड्री का सिलेक्टिव आउटरीच, लेकिन इन पर कभी गोदी का लेबल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये गांधी अप्रूव्ड मीडिया है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं जो हमने बताए। अब आप भी कमेंट करके बताएं कौन कौन है आपके लिस्ट में गांधी अप्रूव्ड मीडिया के चैंपियन में। और मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब अगला कोई आपको बिना सोचे गोदी मीडिया देख रहे हो क्या बोले, तो बस याद रखना ये शब्द जर्नलिज्म का स्केल नहीं, ये है कांग्रेस का पॉलिटिकल स्क्रू ड्राइवर, जो हर स्क्रू उसी तरफ घुमाता है जहां उनका नरेटिव फिट हो, चाहे सच उल्टा ही क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार बताओ, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगली बार जब कोई बिना बात गोदी मीडिया बोले आपके पास फैक्ट्स रेडी हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।